गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, और जहां से हम स्टार्ट करेंगे कि रियल ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक रियल चैप्टर होता है वहां से। क्योंकि इसमें हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में एकदम डिटेल से। पूरे वर्ल्ड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहते हैं, और आपको ये भी समझाएंगे कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम अंटार्कटिका महाद्वीप में जाएंगे, उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट, या फिर नॉर्थ अमेरिका, या फिर साउथ अमेरिका, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। तो आज हम जो बात करेंगे, चूंकि इन सभी कंट्री के बारे में हमें जानना है, सभी कॉन्टिनेंट के बारे में हमें जानना है, तो हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में पूरा जानना है, तो सबसे पहले कहीं से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और इसमें देश भी कम है, तो हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इस कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे, इस क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब देखिए, ओशिनिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में क्या डिफरेंस है, उसे भी हम डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले ये समझिए हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी कॉन्टिनेंट में जब भी हम जाएंगे तो उसकी सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब कि वर्ल्ड में वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद राजनीतिक स्थिति देखेंगे कि वहाँ की अ, जो ऑस्ट्रेलिया, जैसे मान लीजिए जो उस कॉन्टिनेंट की राजनीतिक स्थिति देखेंगे कि वहाँ का जो डिवीजन है, कितने स्टेट में डिवीजन है, मतलब कौन कौन से स्टेट हैं, और प्रमुख प्रमुख शहरों के बारे में जानेंगे, और वहाँ समझेंगे उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में जानेंगे, कौन कौन से वहाँ पे माउंटेन रेंज पाई जाती हैं। उसके बाद कौन कौन से पठार पाए जाते हैं, कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, झीलें कहाँ पे पाई जाती, कहाँ पे मरुस्थल हैं, कौन कौन सी ऐसी जनजातियां पाई जाती हैं जो विलुप्त तो होने लगी हैं, या फिर कौन कौन सी जनजातियां ऐसी हैं जो अभी भी यहाँ पे पाई जाती हैं, वहाँ के मूल निवासी कौन से हैं। नदियों के बारे में जानेंगे, कहाँ-कहाँ पे यहाँ पे खनिज मिलते हैं उनके बारे में जानेंगे, कौन-कौन से मरुस्थल है इसके बारे में जानेंगे, और इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले हम इस महाद्वीप के बारे में जानेंगे। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट। ओशिनिया कॉन्टिनेंट में एक्चुअली में कई कॉन्टिनेंट आते हैं, जिसमें से अपना ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है, मेलोनेशिया भी आता है, माइक्रोनेशिया आता है, पॉलिनेशिया भी आता है। तो अब सबसे पहले हम चलेंगे इसके थोड़ा सा अंदर। अभी गूगल मैप की भी सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है कहाँ पे। ये है अपना ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट क्या है। अब इस मैप को अगर आप ध्यान से देखते हैं, अब ये मैप अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हम जो एक्चुअली में जो बोलते हैं, वो आता है अपना कहाँ पे, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे आता है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में। अभी ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहाँ पे है? देखिए, जब भी हम अभी वर्ल्ड मैप में देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया मैप आता है। तो ये पूरा जो मिला के आता है ना, इसे हम ऑस्ट्रेलिया, इसे हम ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। ओशिनिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आता है। उसमें न्यूजीलैंड कॉन्टिनेंट, चूंकि एक्चुअली में क्या है ना, न्यूजीलैंड हमें मेनली दो ही पार्ट दिखाई देता है, मतलब दो ही क्षेत्र इसका दिखाई देता है, एक नॉर्थ वाला एक साउथ वाला। लेकिन इसमें भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं, सैकड़ों द्वीप हैं। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन ये भी एक, चूंकि इतना विशाल देश है, इसलिए इसको हम श्रेणी में रखते हैं, कॉन्टिनेंट की श्रेणी में। और इसमें चूंकि इसमें भी छोटे छोटे द्वीप आते हैं, तो इसको हम एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मान लेते हैं। मेलोनेशिया कॉन्टिनेंट, ये है मेलोनेशिया कॉन्टिनेंट। इसको देखेंगे, इसमें बहुत से छोटे छोटे द्वीप देश आते हैं, जिसमें से फिजी, आप नाम सुने होंगे, फिजी जो पहले ब्रिटेन का शासन रहता था, वहां पे भारत के कई लोग आज भी यहाँ पे रहते हैं। न्यू कैलेडोनिया, वनातू, सोलोमन आइलैंड, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और ये है माइक्रोनेशिया, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में कई देश आते हैं, जैसे मार्शल आइलैंड, किरिबाती, पलाऊ, ये सभी देश आते हैं। ये है अपना माइक्रोनेशिया। और उसके बाद पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया में भी कई देश आते हैं। ये वाला अगर आप क्षेत्र देख रहे हैं, तो ये आता है अपना पॉलिनेशिया में। इसमें भी कई देश आते हैं, जिसमें से अपने जो मेन मेन अगर देखेंगे तो हवाई द्वीप,
हवाई द्वीप के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कुक आइलैंड हो गया, अमेरिकन ये है, टोकेलाऊ, समोआ, ये सभी जितने भी है, टोंगा, ये सभी जितने भी देश आते हैं ये इस पॉलिनेशिया में आते हैं। सबसे पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखते हैं तो 6 स्टेट में बटा हुआ है। जिस तरह से भारत अपना 28 स्टेट में बटा है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 6 स्टेट में बटा है, जिसमें से मेन 6 स्टेट हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो पार्ट है आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिखाएगी। इसकी जो राजधानी आपको पर्थ दिखाई देगा, जहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा मैच खेला जाता है। पर्थ आप मैच में देखे होंगे। ये है अपना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी जो राजधानी है पर्थ है। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे हम नॉर्दर्न टेरिटरी बोलते हैं, जिसे हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं। ये वाला जो इलाका है इसकी जो राजधानी है डार्विन है। डार्विन भी आप मैच देखते होंगे। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसे क्वींसलैंड बोलते हैं, इसकी जो राजधानी है ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन। और ये वाला जो है न्यू साउथ वेल्स, इसकी जो राजधानी है आपको मिलेगी सिडनी। सिडनी का नाम आपने सुना ही होगा। और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम साउथ अमेरिका, साउथ ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, जिसकी राजधानी है एडिलेड। और उसके बाद है ये वाला हिस्सा जिसे हम विक्टोरिया कहते हैं, जिसकी राजधानी है मेलबोर्न। और पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर पूछा जाए क्या है तो आप बोलेंगे कैनबरा। क्या है? कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। और इसकी राजधानी पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? कैनबरा। ये है कैनबरा। ठीक है। और ये इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हैं और 2 यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से अपना एक कैनबरा समझ सकते हैं जो राजधानी होती है उसको। और ये है तस्मानिया, ये भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत ही आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में 6 स्टेट हो गए हैं और 2 यूटी, जिसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तस्मानिया की राजधानी अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको होबार्ट बोलते हैं, होबार्ट। ये होबार्ट है। और उसके बाद पूरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो हमें इतना समझ में आ गया कि जो ऑस्ट्रेलिया है 6 भागों में बटा है। और उसके बाद ये हमारा फिजिकल मैप हो गया, मतलब सॉरी, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, जिससे हम ये समझ आ गया कि जो ऑस्ट्रेलिया है कितने भागों में बटा है। तो हम इसके थोड़ा फिजिकल मैप के बारे में चलते हैं। हम फिजिकल मैप देखते हैं। एक्चुअली में फिजिकल मैप से हमें ये पता चलेगा कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पहाड़ हैं, कौन कौन से झरने हैं, सब चीजें हैं, इससे पता चलेगा। तो राजनीतिक स्थिति से अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया 6 भागों में बटा है। अब इसको हम देखते हैं फिजिकल मैप के बारे में। ये है ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल मैप। ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल मैप में जैसे ही हम देखेंगे तो हमें कई चीजें पता चलती है। एक्चुअली में जो ऑस्ट्रेलिया हमारा जो है, ये वाला जितना हिस्सा देखेंगे ना, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्या है? मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा इसका जो भाग है ना, वो पूरा मरुस्थल है। कुछ ही इसका पार्ट है जो ये वाला जो हिस्सा है, ये ग्रीनरी पाई जाती है, मतलब यहाँ पे आपके जितने भी अनाज या फिर जितने भी ग्रीनलैंड क्षेत्र है ये वाला, मतलब जितने भी अनाज पाए जाते हैं, मतलब खेती बाड़ी जितने भी सब चीजें होती हैं ये इस वाले इलाके में होती है। और ये वाला जो हिस्सा है ना मेनली, ये आपको क्या दिखेगा? आपको मरुस्थल दिखेगा, जिस तरह से अपना भारत का रेगिस्तान। और यहाँ पे मरुस्थल क्यों बना, इसको भी हम बाद में पता करेंगे। कब? जब हम पढ़ेंगे ओशियन करंट। क्योंकि उसमें पता चलेगा कि हमारे जहां जहां भी ठंडी जलधारा बहती है वहां पे जो स्थान होता है वो क्या होता है? मरुस्थल बन जाता है। जहां जहां भी ठंडी जलधारा होती है वहां पे क्या बन जाता है? मरुस्थल। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो इसके ऊपर ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी बोलते हैं। कौन सी खाड़ी बोलते हैं? ये है कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी। और ये खाड़ी जो भी शब्द आता है गल्फ, वो 3 तरफ से अगर लैंड से घिरा है उसे हम खाड़ी बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे कॉर्पेंट्री खाड़ी, तो ये क्या है? 3 तरफ से क्या है? लैंड से है, मतलब जमीन है, तो यह कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे बोनापाटे की खाड़ी बोलते हैं। ये वाला देख रहे हैं, इसे बोनापाटा की खाड़ी बोलते हैं। बोनापाटा की खाड़ी, बोनापाटा की खाड़ी।
ये बोनापाटा की खाड़ी, ये है कॉर्पेंट्रिया की खाड़ी, ये है स्पेंसर की खाड़ी। देख रहे हैं ये अलग थोड़ा सा हिस्सा, इसे स्पेंसर की खाड़ी बोलते हैं। और ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। देखो बाइट, हाँ लेकिन ये बहुत बड़ा बाइट है, बहुत बड़ा चंद्राकार। चूंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है, तो ये देखेंगे ना तो इसको हम बाइट बोलते हैं। बहुत बड़ा चंद्राकार होने का इसे हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट बोलते हैं। ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो हमें क्या क्या पता चला? कारपेंट्रिया की खाड़ी, और उसके बाद यहाँ पे हमें पड़ा पता चला कि ये वाला कौन सी खाड़ी है, बोनापाटा की खाड़ी, ये है स्पेंसर की खाड़ी, और ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट। और आप देखते हैं इसके थोड़ा सा ऊपर, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो सागर है ना, इसको अराफुर सागर बोलते हैं। कौन सा सागर? अराफुर सागर। अगर ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नॉर्थ में देखेंगे तो उसको हम अराफुर सागर बोलते हैं। और उसके बाद इसके जस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ये है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को बांटने वाला जो जलसंधि, उसे हम टॉरस जलसंधि बोलते हैं। कौन सा जलसंधि बोलते हैं? उसे हम टॉरस जलसंधि बोलते हैं। देखिए जलसंधि क्या होता है, दो स्थल भागों को जब भी मतलब जल को दो स्थलों को मिलाने वाले को जलसंधि बोलते हैं। मतलब ये वाला पार्ट ए हो गया, पार्ट बी। यहाँ पे जो सागर होता है, ये क्या करता है, दोनों को मिलाने की कोशिश करता है। मतलब संधि मतलब इन्हीं दोनों इस सागर से मिलने मिलता है, तो संधि मतलब मिलाप होता है। तो इन दोनों लैंड्स को या फिर मिलाने की जो कोशिश करता है, उसे हम बोलते हैं जल संधि। क्या बोलते हैं? जल संधि। तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है? इसे हम टॉरस जल संधि बोलते हैं। कौन सी जल संधि? टॉरस जल संधि। ये है कारपेंटियर की खाड़ी, ये है बोनापाटा की खाड़ी, ये है स्पेंसर की खाड़ी, ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और यहाँ पे अराफुर सागर इस साइड है, और यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और यह ध्यान ध्यान से देखेंगे तो यह तस्मानिया, तस्मानिया और मेन लैंड ऑस्ट्रेलिया को जो बांटता है उसे बास जल संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? बास स्ट्रेट, स्ट्रेट, बास जल संधि। कौन सी जल संधि? इसे बास स्ट्रेट बोलते हैं। कौन सी? तस्मानिया और मेन ऑस्ट्रेलिया को बांटने वाले को क्या बोलते हैं? बास जल संधि। अब हम ध्यान से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की चारों तरफ की हमें चीजें पता चली, और